Hallo Freunde, lass uns Deutsch lernen. Let us learn German. So friends, आज हम बहुत दिनों बाद मिले हैं और 7th सेशन की हम बुक में से फर्स्ट चैप्टर करेंगे, मतलब मॉड्यूल 3 लेसन 1। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है Was ist du in der Pause। मतलब अब हम लोग अपनी बेसिक लाइफ की चीज़ें तो सीख चुके हैं, बट हम खाने पीने की तो सीखना ही है ना हमें, वरना फिर अगर हमें कुछ पूछना होगा जर्मनी में जाकर कि हमें खाने में ये खाना है तो हम कैसे बोलेंगे, उन्हें तो समझ ही नहीं आएगा। तो अब हम कुछ खाने पीने की चीज़ें सीखेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर का मतलब है व्हाट डू यू ईट इन योर ब्रेक टाइम, मतलब लंच टाइम। जैसे हम कुछ लंच करते हैं तो पाउज़ों को ब्रेक टाइम बोलते हैं। तो दी पाउज़ो मतलब द लंच। अब दो कॉन्जुगेशंस हमें सीखने पड़ेंगे, एक है एसन और एक है ट्रिंकन। एसन मतलब होता है टू ईट, ट्रिंकन मतलब होता है तो ड्रिंक। अब इनके हम उनके साथ सीख लेते हैं कि इश के साथ क्या आता है, दू के साथ आता है क्या। तो इश के साथ आता है एस, दू के साथ आता है इस्ट, और एस के साथ आता है इस्ट, और वियर के साथ आता है एसन, और ईयर के साथ आता है इस्ट, और जी के साथ आता है एसन। बहुत ईजी है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर्स में भी सीखा था कि एंड वाले वर्ब्स जिसमें जैसे ऐसे इश के साथ ई आता है, दू के साथ एस टी आता है, एस के साथ टी आता है, और वियर के साथ एस ई एन आता है, ईयर के साथ टी एस टी आता है, और जी के साथ भी ए एन आता है। अब ड्रिंकिंग में भी फिर सेम हो जाएगा, इज ड्रिंकर, डू ड्रिंक्स, एस ड्रिंक्ड, वी आर ड्रिंकिंग, ई आर ड्रिंक्ड, जी ड्रिंकिंग। बहुत इजी है, तो ये तो बहुत इजी हो गया। अब कुछ आप वो भी सीख लेते हैं हम सेंटेंसेस कि कैसे बोलना है हमें। तो अगर हमें कुछ खाने के लिए चाहिए, जैसे एप्पल, एप्पल को जर्मन में बोलते हैं एप्पल, एप्पल। तो इसकी वो होता है दे आर, क्या होता है इसका, होता है दे आर एप्पल। तो हम लिखेंगे इश एस आइनन एप्पल, क्योंकि देयर के साथ आइनन आता है, तो इश एस आइनन एप्पल। अब अगर कुछ पीना है, जैसे जूस, जूस को हम बोलते हैं जाफ्ट, और जाफ्ट भी ए आर में आता है। तो इश ड्रिंक आइनन जाफ्ट, आइनन जाफ्ट। तो मस्कुलिन के साथ देयर आता है, फेमिनिन के साथ दी आता है, न्यूट्रल के साथ टास आता है, और प्लूरल के साथ दी आता है। ये तो बहुत ईजी है, ये तो आपको पहले से ही पता है। अब हम और भी सीखते हैं कि हमें क्या क्या, मतलब और भी कुछ वो होते हैं, जैसे एसन और ट्रिंकन होते हैं, तो और भी होते हैं। जैसे म्योशन मतलब होता है टू वांट। अब इसके भी आप लोग वैसे ही सीख लो कि एंड में क्या आता है इश के साथ वैसे। और हॉइटर मतलब होता है टुडे, मतलब आज, हॉइटर। और हुंगर, हंगरी को हुंगर कहते हैं। हम स्पेलिंग में तो हंगर लिखते हैं, जैसे हंगर लिखते हैं वैसे, बट उसकी प्रोनाउंसिएशन हुंगर होती है। और शोकोरिकल मतलब चॉकलेट बार। शोकोरिकल सभी बच्चों को पसंद होगी ऑब्वियसली, ये तो बहुत ऑब्वियस है। अब हम लोग सीख लेते हैं कि नाम, बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तो उनके नाम क्या होते हैं। अब केक तो हम सब भी बर्थडेज पे काटते हैं, एनिवर्सरीज पे काटते हैं, और भी बहुत सारे सेलिब्रेशन करते हुए काटते हैं। और केक को बोलते हैं कुखन, और अभी मैं आपको सारे देयार वाले बता रही हूँ जिसमें आइनन आता है उसके साथ। केक को बोलते हैं कुखन। शोकोरिकल तो आपको पता ही लग गया था, चॉकलेट बार। योगर्ट, योगर्ट में JOGURT मतलब जे आता है, बाकी योगर्ट पहली स्पेलिंग होती है। योगर्ट मतलब योगर्ट, और एप्पल मतलब एप्पल, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, और जाफ्ट मतलब जूस, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था। तो अब देखते हैं दी वाले, जो कि होते हैं फेमिनिन। बनाने मतलब बनाना, ये तो आपको सुनते ही पता लग गया होगा ये बनाना है। और बिरना मतलब पियर, और कोला मतलब, कोला तो सभी को पसंद होती है, बट वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता, फिर भी लोग पीते हैं। तो कोला मतलब तो कोका कोला हो गया।
और टफल शोकोलाडा मतलब अभी तो शोकोरीगल सीखा था हमने, और बट उसका मतलब चॉकलेट बार होता है, लेकिन टफल शोकोलाडा का मतलब होता है क्यूब वाली जो चॉकलेट्स आती हैं वो। टफल शोकोलाडा क्यूब चॉकलेट, शोकोरीगल चॉकलेट बार। लिमोनाडा मतलब लेमनेड। दास, अब दास की बारी आती है जिसमें आइन यूज होता है, तो दास के जबरोट मतलब चीज ब्रेड, और दास चिकन ब्रोट मतलब चिकन ब्रेड, और दास आइस। आइस मतलब बर्फ नहीं होता है, आइस की स्पेलिंग भी अलग है और उसका मतलब भी अलग है। आइसक्रीम होता है आइस का मतलब। बहुत Chillin', chillin', ice cream, chillin', ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. मस्त है ना, ये तो छोटा सा है और बहुत क्यूट सा भी है। और मिनरल वाटर, ये तो आपको बहुत पहले भी बताया था मैंने, आपको याद है ना? अगर याद है तो बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी से। मिनरल वाटर मतलब मिनरल वाटर, और स्टूप वाटर मतलब पेस्ट्री के स्लाइस। अब बारी है प्लूरल्स की, मतलब प्लूरल की में दिया था ना, तो अब जैसे हम चिप्स खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, कुकीज़ खाते हैं, इन सबको क्या कहते हैं? चिप्स को तो हम चिप्स ही कहते हैं और स्पेलिंग भी बिल्कुल सेम है, तो इसके तो आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बट हाँ, आपको इसका ये याद करना है कि इसके साथ इसके आगे क्या लगता है, दी लगता है, प्लूरल्स के साथ दी लगता है, और चिप्स तो सुनने में प्लूरल लग रहा है। तो अब नूडल, नूडल मतलब नूडल्स। नूडल्स तो सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता होगा ना, तो नूडल। और नस, नुस मतलब नट्स। नुस मतलब नट्स में जैसे काजू आ गए, आलमंड्स आ गए, ये सब। और केक्स, कुकी, केक्स, केक्से नहीं होता है, अगर आप स्पेलिंग देखोगे तो आपको लगेगा कि ये केक्से है, बट असल में ये केक्स होता है। अब बारी आती है कुछ सेंटेंसेस करने की, क्योंकि हमने ये सब तो पढ़ ही ली है कि नाम किस कैसे कैसे होते हैं चीज़ों के, बहुत यमी यमी है ना। अब बारी आती है सेंटेंसेस की, क्वेश्चंस की। तो अगर हमें पूछना है, जैसे चैप्टर के नाम में ही लिखा है कि हमें कैसे पूछना है कि आपको क्या खाना है लंच में, या आपने क्या खाया है लंच में, तो नहीं, इसका मतलब होगा कि आपने क्या खाया है लंच में, क्योंकि इस्ट आ रहा है ना। बट अगर न्योस्टन आता तो फिर इसका मतलब होता कि आपको क्या खाना है, ठीक है? तो अब जैसे चैप्टर का नाम ही है, व्हाट इज डू इन दैट पाउज, मतलब व्हाट डू यू वांना ईट, व्हाट डिड यू ईट इन योर लंच ब्रेक। अब इसका आंसर हम बहुत तरीके से, मतलब कि आपने जो खाया है उस हिसाब से दे सकते हैं। जैसे मस्कुलिन का अगर हमें देना है, जैसे हम केक खाया है, तो हमें लिखना है इश एस आइनन कुखन, मतलब मस्कुलिन में आ गया क्योंकि इसलिए आइनन है। अब फिर इश एस आइनन बिरना, बिरना मतलब तो आपको पता ही है टीयर, और फेमिनिन में आ गया ये वाला। और इश एस आइन स्टूप टॉटर मतलब न्यूट्रल में आ गया, और स्टूप टॉटर मतलब क्या होता है वो मेरे को पॉज करके पहले फिर नीचे बताओ क्या होता है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी, मैं वेट करूँ। आपने अगर सही आंसर दिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इसका आंसर होता है पेस्ट्री स्लाइस। अब इश ऐसा चिप्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसका तो आप मतलब मत ही लिखो कमेंट में, क्योंकि ये आपको पता ही है चिप्स है तो प्लूरल में आया। और हाँ, ये प्लूरल में है इसलिए हमने आइन नहीं लगाया इसमें, क्योंकि आइन होता है सिर्फ एक और प्लूरल में कभी एक नहीं होता है। और अगर आपको दी के साथ लगाना है तो आप दी के साथ लगा सकते हो, बट इश ऐसा दी चिप्स नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अब अगर आपको लिखना है तो सिर्फ इश ऐसा चिप्स लिखना है, क्योंकि आप आइनर नहीं लगाओगे। आप काइनर यूज़ कर सकते हो, बट आपको आइनर नहीं लगाना है क्योंकि प्लूरल वन का होता है। तो अब हम सीखते हैं नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो नॉमिनेटिव में आता है मस्कुलिन में दे आर, आइन, आइन और काइन, और फेमिनिन में आता है दी, आइना और काइना, क्योंकि दी के साथ हमेशा आइना और काइना लगता है। और दास न्यूट्रल के साथ आता है दास, आइन, आइन और काइन, क्योंकि इसमें ई वगैरह एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, सिर्फ आइन होता है, सिर्फ 3 लेटर्स का। और प्लूरल में दी और आइन तो मैं आपको मना कर ही चुकी हूँ कि नहीं आएगा, तो वो उसमें आप स्लैश डालोगे अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वेरी गुड।
और प्लूरल में आता है दी, और आईना का कुछ भी नहीं होता, आईना वगैरह कुछ नहीं आता क्योंकि वो प्लूरल है। और लेकिन हम काइना ज़रूर लिखते हैं क्योंकि काइना में सिंगल नहीं आता, वो प्लूरल में आ सकता, हम काइना लिखते हैं, तभी उसका दी है। और अकुजाटिव में थोड़ा सा वो है, अलग से है, और मैं आपको टेबल दिखा दूंगी अभी थोड़ी, जब वीडियो चल रही होगी तभी आपको मिल जाएगी टेबल अकुजाटिव और नॉमिनेटिव की, तो आप वो देख लेना। अकुजाटिव में मस्कुलिन में आता है देन, लिखने में डेन होता है बट बोलने में ये देन होता है, तो इसलिए गलती मत करना। और इसके साथ आता है देन, आइनन और काइनन। जैसे मस्कुलिन में नॉमिनेटिव में आता है देयर, आइन और काइन, बट इसमें बहुत अलग हो जाता है। अकुजाटिव में सब कुछ अलग हो जाता है, सब कुछ तो नहीं, सिर्फ मस्कुलिन वाला। और बाकी फेमिनिन का जैसे मैंने आपको बताया था दी, आइन और काइना, और न्यूट्रल का दास, आइन और काइन, और प्लूरल का दी और काइना, सेम। बाकी सब सेम होता है, सिर्फ इसका मस्कुलिन वाला चेंज हो जाता है। और नॉमिनेटिव में हमेशा तब आता है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे इश एसर आइन स्टूप टॉटर, मतलब इश एसर दी स्टूप टॉटर, ऐसे हो सकता है। तो इसमें इसलिए हमने दी लगाया है क्योंकि सॉरी दी नहीं, इसमें दास आएगा, दास स्टूप टॉटर, क्योंकि इसमें हमने आइन यूज़ करा था, और आइन हमेशा न्यूट्रल के साथ आता है, और न्यूट्रल में दास आता है। और अकुजाटिव हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमारा ऑपोजिट हो, मतलब जैसे आपको ये तो पता लग गया है कि नॉमिनेटिव में ऑब्जेक्ट हो, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तब यूज़ करते हैं नॉमिनेटिव, और अकुजाटिव तब यूज़ करते हैं जब ऑब्जेक्ट हो, मतलब उल्टा उल्टा हो जाता है इसका। अब आप एक क्वेश्चन करना और कमेंट्स में उसका आंसर देना। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी एंड आपको आंसर करना है। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, अगर इसका पार्ट 2 आएगा तो। अब हमें ये क्वेश्चन मिला है, ऊपर आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी और उसके ऊपर नाम भी लिखा होगा। जैसे एक पिक्चर है केक की और उसके ऊपर लिखा है ओलिवर, और एक पिक्चर है पियर की, उसके ऊपर लिखा है मारियोन, एक पिक्चर है एप्पल की, उसके ऊपर लिखा है कारेन, एक पिक्चर है चॉकलेट की, उसके ऊपर लिखा है दानियल, एक पिक्चर है पीटर की, मतलब सॉरी पीटर की नहीं, चिकन ब्रेड की, और उसके ऊपर लिखा है पीटर, और एक पिक्चर है चिप्स की, उसके ऊपर लिखा है माटेना। तो ऐसे ही आपको मैं क्वेश्चन आपको दूंगी, व्हाट इज ओलिवर, तो अब आपको बताना है कि ओलिवर ने क्या खाया है। पिक्चर तो दी हुई है, लेकिन मैंने आपको इसके जर्मन के नेम्स जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं बता देती तो ये क्वेश्चन ही नहीं रहता। तो अब बताओ व्हाट इज ओलिवर, पिक्चर देखो आप ऊपर किसकी है, मैंने आपको वैसे भी बता देता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज मारियोन, मारियोन ने क्या खाया है, नीचे लिखा होगा उसका, पिक्चर बनी होगी, उससे देख के बताना। हाँ, और आपको आइन, आइनन और आइनस ज़रूर लगाना है, वरना फिर मैं वो क्वेश्चन रॉन्ग कर दूंगी, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है व्हाट इज कारीन, जैसे जैसे नाम है वैसे वैसे क्वेश्चन है। फिर व्हाट इज दानियल, व्हाट इज पीटर, व्हाट इज मार्टिना। और हाँ, मैं आपको ये भी बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि जो दानियल वाली चॉकलेट है वो वाली चॉकलेट नहीं है पूरी वाली, वो क्यूब चॉकलेट है। तो उसके लिए आप सही से करना, क्योंकि देखो उसमें क्यूब्स बनी हुई है ना, वरना जो बाकी नॉर्मल वाली चॉकलेट होती है जिसको हम कुछ और नाम से बोलते हैं, वो दूसरी वाली होती है, वो जैसे 5 स्टार होती है ना, किट कैट होती है, बट डेयरी मिल्क ये क्यूब चॉकलेट होती है। अब नेक्स्ट है, अब हमें पूछना है कि आपको भूख लग रही है, कि क्या आपको भूख लग रही है, आर यू हंग्री, इसको हम जर्मन में कैसे बोलेंगे, हास्ट दू हुंगर। और इसका आंसर हम दे सकते हैं जैसे या और नाइन में भी दे सकते हैं ना, क्योंकि या मतलब यस, नाइन मतलब नो, तो या इश हाब हुंगर। अब फिर ये भी बताना होगा, मतलब इश हाब हुंगर मतलब कि यस आई एम हंग्री। और हमें ये भी बताना होगा कि इश एसर आइनन शुकुरिगल, मतलब आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट।
तो ऐसे करना है। अब मैं आपसे एक सेंटेंस पूछती हूँ और आप उसका आंसर देना। हाथ तो होंगे, हाँ, और ये भी बता देना आपको क्या खाना है, जो जो मैंने आपको बताया है वो भी। अब अगर हमें पूछना है कि आर यू थर्स्टी, आपको प्यास लगी है, तो हम कैसे पूछेंगे? हाथ दू दूर्स्ट। हम ये नहीं पूछेंगे कि हाथ दू ट्रिंकेन, ऐसे नहीं बोलते। हम पूछेंगे हाथ डू डूस्ट, डूस्ट मतलब थर्स्टी, आर यू थर्स्टी। तो हम जैसे पूछेंगे या हम आंसर देंगे या ich habe Durst, ich trinke eine Dose Cola, yes I am thirsty, I want to drink and one can cola। अब म्योस्टन का हम वो बताते हैं, मैं आपको वो बताती हूँ कि इश के साथ क्या लगता है, डू के साथ क्या लगता है। इश म्योस्टर, डू म्योस्टेस्ट, ड्यू एयरजेस म्योस्टर, म्योस्टो लगेगा इसमें, म्योस्टेट नहीं लगेगा, म्योस्टेट नहीं लगेगा। वी आर म्योस्टेन, ईयर म्योस्टेट, जी म्योस्टेन, ईयर में म्योस्टेट लगेगा लेकिन उसमें एयर जी इसमें म्योस्टेट नहीं लगेगा। अब अगर मेरे को बोलना है कि मुझे चिप्स खाना है तो मैं कैसे बोलूँगी? इश म्योस्टर चिप्स, क्योंकि मैंने आपको इश के साथ तो बता दिया म्योस्टर आता है। इश म्योस्टर चिप्स, आई वांट चिप्स, क्योंकि म्योस्टर मतलब होता है टू वांट, इसलिए। और अगर हमें कुछ पीने का बताना है तो इश म्योस्टर कोला ट्रिंकेन, हम ट्रिंकेन ज़रूर लगाएंगे। अगर नहीं भी लगाना तो द सेंटेंस विल बी गुड। अगर लगाओगे तो ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स, ये था अभी की वीडियो के लिए, बट अभी हमारा चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। हम मिलेंगे पार्ट 2 में, जिसमें कि आपको बहुत ही डिटेल्स मिल जाएंगी। तो लेट्स मीट सून और स्टे वेल, स्टे हेल्दी, बाय।